में लक्ष्मण मेघनाथ विभीषण की सम्मति के अनुसार रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को आज्ञा दी कि वे अपने पराक्रम का परिचय देकर मेघनाथ का वध करे। अपने अग्रज की आज्ञा पाते ही लक्ष्मण कवच पहन हाथ में धनुष बांध ले राम के चरण पकड़कर मेघनाथ का वध करने के लिए चल पड़े। लक्ष्मण के पीछे पीछे विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जामवंत तथा वानरों की विशाल सेना चली। निकुम्भिला देवी के मंदिर के निकट मेघनाथ के रक्षक के रूप में असंख्य पराक्रमी राक्षस, हाथी, घोड़ों और रथों पर सवार युद्ध के लिए सन्मुख खड़े थे। लक्ष्मण को सेना से आते देख उन्होंने भयंकर हुंकार की चिंता न कर लक्ष्मण तथा अंगद मारकाट मचाते हुए राक्षस सेना में घुस गए। शेष वानर सेना ने भी उनका अनुसरण किया और वृक्षों, पत्थरों तथा शिलाओं की मार से राक्षसों का विनाश करने लगे। बदले में वे भी तीर, भालों, तलवार तथा गदाओं से वानरों पर प्रति आक्रमण करने लगे। दोनों ओर से होने वाली गर्जनाओं ने संपूर्ण लंकापुरी गूंज उठी। दोनों ओर भयंकर मारकाट मच रही थी। सैनिकों के मस्तक, धड़, हाथ, पैर आदि कट कर सोने की सरिता में बह रहे थे। मृत शरीर का एकत्रित देह रुधित सरिता में दीप की भांति प्रतीत हो रहा था। अंगद, हनुमान और लक्ष्मण की भयंकर मार से राक्षस सेना त्राही कर उठी और उनका अंतर्नाद सुनकर मेघनाथ युद्ध पूरा किए बिना ही क्रुद्ध होकर युद्ध करने के लिए मंदिर से निकल पड़ा। जब उसने लक्ष्मण के साथ विभीषण को भी देखा तो क्रोध से उसका मुख तमतमा गया। वह मिट्टी चढ़ाकर उससे बोला, हे राक्षस कुल कलंक, तुम परम तेजस्वी पुलस्त वंश पर कलंक हो, जिसने अपने सहोदर भाई के साथ विश्वासघात करके शत्रु का साथ दिया है। राम न तो हमारे वंश का है, न हमारा मित्र है, न कोई धार्मिक व्यक्ति ही है, फिर तुम उसका साथ क्यों दे रहे हो? ये मत बोलो कि अपना अपना होता है और पराया पराया ही होता है। धिक्कार है तुम्हारी बुद्धि पर जो तुम स्वयं दास बनकर संपूर्ण राक्षस जाति को एक विदेशी का दास बनाने के उद्भूत हो गए। तुम याद रखना कि राम कभी तुम्हारा सगा नहीं बनेगा। वह ये कहकर तुमको मरवा देगा कि जो अपने सगे भाई का नहीं हुआ वह हमारा क्या होगा। मेघनाथ के कठोर वचन सुनकर विभीषण ने उत्तर दिया, हे दुर्बुद्धे, तुझे प्रलाप करते समय ये भी ध्यान नहीं रहा कि मैं तेरे पिता का भ्राता हूँ, इसलिए तुझे मेरे साथ सम्मानपूर्वक वार्तालाप करना चाहिए। स्मरण रख, राक्षस कुल में जन्म लेकर भी मैं क्रूर व्यक्तियों की संगति से सदा बचता रहा हूँ। मैंने तुम्हारे पिता को भी उचित सम्मति दी थी, परंतु उसने मानना तो एक और उन्होंने बड़ी सभा में मेरा घोर अपमान किया। तुम लोग नीतिवान होने का दम करके भी इस साधारण सी बात को भूल गए कि पराई स्त्री का हरण करना, पराया धन बलात् लेना और मित्र पर विश्वास न करना तीनों ही विनाश के कारण बनते हैं। ये तीनों दुर्गुण तेरे पिता में आ गए, इसलिए अब राक्षस वंश का नाश होने जा रहा है। विभीषण के इन शब्दों ने मेघनाथ की क्रोधाग्नि और भी भड़का दिया और वह क्रोधित होकर अपने तीक्ष्ण बाणों से वानरों पर संहार करने लगा। ये देख लक्ष्मण के क्रोध का पारावार न रहा। उन्होंने मेघनाथ को ललकार कर उसके रथ को अपने बाणों से आच्छादित कर दिया। मेघनाथ ने इन बाणों को काटकर अनेक बाण एक साथ छोड़े
दोनों में से कोई किसी के पीछे नहीं रहना चाहता था। वे गरज गरज कर रोना मत पक्षियों की भांति युद्ध कर रहे हैं। मेघनाथ की गति जब मंद पड़ने लगी तो वानर सेना ने उत्साहित होकर लक्ष्मण का जयघोष किया। इससे मेघनाथ को बहुत क्रोध आया। उसने एक साथ असंख्य बाण छोड़कर वानर सेना को पीछे धकेल दिया। तब लक्ष्मण ने तीक्ष्ण नोक वाले साते बाण छोड़कर उसका दुर्भेद कवच तोड़ डाला, जिससे वह टुकड़े टुकड़े होकर पृथ्वी पर बिखर गया। फिर तो मेघनाथ के कवचहीन शरीर में नुकीले तीर घुसकर उसने शरीर को छलनी करने लगे। इस भयंकर बात से विचलित हो गया और उसने 1000 बाण मारकर लक्ष्मण के कवच को भी टुकड़े कर डाले। अब दोनों मतवाले वीर बिना कवच के युद्ध करने लगे। दोनों के इशारों में एक दूसरे के तीक्ष्ण बाण शरीरों में एक दूसरे के तीक्ष्ण बाण घुसकर सोने की धाराएं प्रवाहित करने लगी। साथ ही उनके बाण एक दूसरे के बाणों को काटकर चिंगारी भी उगलते जाते। उनके रक्त रंजित शरीर ऐसे प्रतीत हो रहे मानो वन में टेसु और श्यामल के फूल खिले। दोनों सेनाएं इन महारथियों का पराक्रम लेकर विस्मित हो रही थी, जो युद्ध से न हटते और न थकते थे।